एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है मॉक्स की? अगर जैसे किसी बच्चे का रीडिंग वाला पोर्शन अच्छा नहीं है तो सीधा मॉक लगाएगा, मॉक में बनेंगे नहीं तो डिमोटिवेट हो जाएगा, तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? तो ये दिन में पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे, और नंबर से कभी भी डरना नहीं है कि 10,000 वैकेंसी है, 40 लाख फॉर्म आए। एक्चुअल हम टीचर हैं ना, हम तो पूरी दुनिया को देखते हैं, हमारे पास सारे ही स्टूडेंट हैं, उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं मुश्किल से। नमस्ते भाई, आज हमारे साथ अक्षत जैन हैं जिनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम क्लियर करके आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है, और इनकी ऑल इंडिया रैंक है 56। ये ऑलरेडी वर्किंग हैं, जीएसटी में काम कर रहे हैं, और इनका सिलेक्शन ये हुआ था 2023 और 2024 में इनको अपनी मनचाही पोस्ट मिली है। तो इस वीडियो में ये अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे, कहाँ से किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और कैसे इनका सेकंड अटेम्प्ट में ही इतनी कम एज में इनको अपनी जो है सफलता हाथ लगी। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि जो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो कर रहे हैं, उन्होंने अवॉइड करनी चाहिए? फर्स्ट तो सर मैं कंसिस्टेंसी कहूँगा, बच्चे कंसिस्टेंट नहीं है बिल्कुल भी मेरे ख्याल से। बिल्कुल, अगर आप सबसे सही बात कही आपने। एक बार सिलेबस करके मॉक टेस्ट अच्छे से लगाते हो, 6-8 महीने की तैयारी अच्छी है तो सवाल ही नहीं उठता कि आपका सिलेक्शन ना हो। कंसिस्टेंट हो तो होना ही है। एसएससी में बस दो ही चीज़ों का गेम है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, लगातार पढ़ना, प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अंदर ही आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट आ जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की। जी सर। कितना समय लग गया, अगर आप कहो कि अपनी ड्रीम जॉब को पाने में एसएससी की तैयारी में कितना समय दिया आपने? 6-8 महीने कह सकते हैं सर। 6 से 8 महीने। 6 से 8 महीने लगभग। डेली पढ़ाई करी? जी सर। अच्छा, डेली की पढ़ाई का कोई आप टारगेट बेस करते थे कि शेड्यूल बना रखा था कुछ? नहीं सर, कोई टारगेट कोई शेड्यूल नहीं था। अच्छा, पूरे दिन जब तक पढ़ सकता हूँ जब तक पढ़ता था। जब तक मन है, जब तक पढ़ सकते, जब तक थक ना जाए तब तक लगातार पढ़ते रहना है। वेरी गुड। तो एक एक सब्जेक्ट से बात करते हैं। मैथ्स जो है, मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करी आपने? मैथ्स की सर मैंने आपसे मीन्स स्पेशल जो कोर्स था उससे पूरी तैयारी उससे की है। प्री के लिए आपने कोई बैच नहीं लिया? प्री सर यूट्यूब से किया है पूरा। तो उस प्री में कितना स्कोर बन गया आपका? प्री में 164 था सर। 164 था जी सर। और मेंस में? मेंस में 353 रहा है। अच्छा, टेंटेटिव में अभी 364 हो गया है फाइनल आंसर के में। तो प्री आपने ये सारा यूट्यूब से किया? हाँ सर। उसके बाद मेंस का बैच लिया? जी सर। जो हमने पढ़ाया था? जी सर। तो उसमें चैप्टर वाइज क्लासेस भी हुई थी? हाँ सर। उसमें कुछ क्लास हमने ना रिकॉर्डेड भी डाल दी थी। जी सर। कि ये ना, ये जरूर करके जाना, बिल्कुल मिस मत करना, ये सीजीएल के, सीएसएल के, सीपीयू के, एमटीएस के बेस्ट क्वेश्चन, हार्ड, और जितने भी लेटेस्ट आ रहे थे वो मैंने, जैसे मेंस के में पिछले 3 साल के क्वेश्चन सब मैंने उसमें डाल दिए थे पहले। वो सारे देखे थे आपने? बिल्कुल सर, एक बार नहीं सर कई बार देखे। कई बार देखे थे? अच्छा, उनको फिर आपने शॉर्ट नोट्स भी? बिल्कुल सर, जो नया कॉन्सेप्ट जो भी लगता था, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल वो सब लिखना ही पड़ते थे। एक बार रिवीजन से कुछ नहीं होता, 4-5 बार देखोगे जब जाके वो आप मास्टरी कर सकते हो उन पे। सारी पढ़ाई घर से ही करी? जी सर। कोई लाइब्रेरी वगैरह आपने ज्वाइन नहीं की? तो आपने तो अपने बच्चे को दिन भर मेहनत करते हुए देखा है। यस सर। तो ये दिन में पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे? सर ज़्यादा पढ़ाई की स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी थी। जैसे मॉक दिया तो मॉक पे फिर ये एनालिसिस में पूरा उसमें करता था। और मैंने बताया आपको कि मैथ्स में वीक था। जैसे इसके जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें 61 मार्क्स थे, और 2023 वाले अटेम्प्ट में 61। शुरू में सोच ये थे कि नहीं, मैथ को बहुत ज़्यादा अभी भी फोकस नहीं करना और ही सब्जेक्ट में वो करना है, लेकिन फिर बाद में जब आपसे उसने वो लिया तो आपका बिल्कुल जो पढ़ाते थे वो बिल्कुल इसके माइंड में कैच हुआ, और लगा कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया? सर आपका पैटर्न स्टाइल बिल्कुल कैच कर गई एक बार। ट्यूनिंग मैच होने वाली बात होती है। तो उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपको लगा यार इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा, 61 मार्क्स है, वरना आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छी पोस्ट मिल जाती, अगर मैथ्स में आपका स्कोर 86-90 के टच करता। यस सर। तो उसके बाद आपने दोबारा नेक्स्ट टाइम में मेंस का बैच लिया, कंप्लीट कर लिया था 2-2.5 महीने के टाइम पूरा हो गया सर। शीट्स भी कई बार 3-4 बार शीट्स लगाई सारी। मतलब वीडियो आपने एक ही बार देखी होंगी, फिर उसके बाद शीट्स लगाई? जी सर। ओके। उसके बाद मॉक डेली लगाए थे मेंस के? मॉक डेली सर, एक से ज़्यादा भी हो जाते थे कई बार, डेली तो लगाया ही है। हाँ, और फिर उसकी एनालिसिस भी? एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है मॉक्स की? वही सर,
एक तो जो क्वेश्चन आपके हो गए उनको भी देखना है, अगर उनमें उनको ज़्यादा देखना टाइम है। लग रहा है तो हाँ। वो भी कम से कम टाइम में कैसे हो ये भी आपको देखना है। और जो गलत है उनको तो लिखना ही है। कोई भी नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है क्वेश्चन में तो वो साथ में अलग से रजिस्टर में नोट करिए। कोई भी एक नया कॉन्सेप्ट है तो टाइमिंग का थोड़ा सा रहता था, जो क्वेश्चन ठीक कर दिए उसमें भी टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उस पर भी फोकस किया, उस पर भी फोकस ये किया। बच्चे नहीं करते, वो मिस कर देते, हो गया चलो हटाइए, ये नहीं। जबकि चाहे उसने उसमें 1.5-2 मिनट लगा दिया, लेकिन वो होना तो 40-50 सेकंड में होना चाहिए बिल्कुल, मैक्सिमम। तो जो क्वेश्चन हो भी रहा है उसका टाइम स्लैब जरूर देखिए, बिल्कुल। जल्दी आंसर आना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते थे, सब कुछ रजिस्टर में लिख लेते थे? तो इंग्लिश मैथ रीजनिंग जिसका अलग अलग रजिस्टर बनाया था कि एक में ही सर, एक में ही सब लिख लेते थे? उस उधर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैथ्स में ही काफ़ी वीक था तो इसलिए वीकनेस ज़्यादा मैथ में थी, बाकी तीनों में ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसमें आपका सपोर्ट मिला था। तो मैथ्स हमने सुधारा आपका पूरा। बिल्कुल पूरा उसके बाद आपका स्कोर बना 86। 86। तो ये जो बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियोस थी और जो मीन्स पे मैंने लिमिटेड कंटेंट पढ़ाया था, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं था, लिमिटेड कंटेंट था, लिमिटेड सवाल थे कि इतना इतना कर लो, अच्छे अच्छे लेवल की चीज़ें, वो आपने पूरा भी कर लिया। बेनिफिट हुआ उसका डायरेक्टली एग्जाम में, आप अप्लाई कर पाए वो सब चीज़ें? 25 मार्क्स आपकी बदौलत ही बढ़े हैं सर, 61 से 86 पूरा क्रेडिट आपको ही है। चलो बहुत बढ़िया बात है, मतलब हम बच्चों के लिए सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में। एक भी जो गलत हुआ वो सिली मिस्टेक है, नहीं तो 90 ऑफ 90 का था आपकी तरफ से, तो जो तैयारी थी अच्छी मतलब वो थी। एक भी सिली मिस्टेक है जो बिल्कुल ही ऐसी मिस्टेक है। मेंस बैच का पर्पस ये होता है कि जिन बच्चों के 50-60 नंबर आ रहे हैं उनको 90 तक कैसे लाया जाए, उसी हिसाब से वो पढ़ाया भी गया था। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश आपका पहले से अच्छा होगा? हाँ सर, बाकी बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी बैच के आपने किया होगा? जी सर, यूट्यूब से ही। तो उसमें जो रटने वाला पोर्शन है वोकैबुलरी, वो कैसे किया है? रटा तो सर किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं, बस बार बार पढ़ा, कुछ भी रटा हुआ नहीं था, बार बार पढ़ा। जैसे ब्लैक बुक है तो मैंने शायद 8 से 10 बार कम से कम ब्लैक बुक पढ़ी, कुछ भी रटा नहीं, वो अपने आप ही माइंड में फीड होता गया, बस उसको देखते रहते थे? जी सर, डेली की डेली। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ लगती थी उसको हाईलाइट वगैरह भी करते थे कुछ? जी हाईलाइट भी करते थे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन को, कि मेंस में कॉम्प्रिहेंशन का काफ़ी वेटेज है, वो कैसे किया? सर बैकग्राउंड अच्छा था तो ऑलरेडी अच्छा था, बाकी मॉक में सेक्शनल मॉक काफ़ी लगा इंग्लिश के भी, तो उससे ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता चला गया। तो अगर जैसे किसी बच्चे का रीडिंग वाला पोर्शन अच्छा नहीं है, वो सीधा मॉक लगाएगा, मॉक में बनेंगे नहीं तो डिमोटिवेट हो जाएगा, तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? रीडिंग करे, बिहार से यूपी से हिंदी मीडियम का बच्चा, उसकी नहीं है कॉम्प्रिहेंशन अच्छी, वो कैसे शुरुआत करे? रीडिंग एकमात्र सॉल्यूशन है, रीडिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, बुक्स पढ़ो, बुक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड ही, सब्जेक्ट से रिलेटेड, इंग्लिश के नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ सकता है। न्यूज़पेपर भी हेल्पफुल है क्या? मैं तो नहीं कहूँगा सर, एसएससी की तैयारी में नहीं, जरूरी नहीं है, एसएससी की तैयारी में कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे जैसे एडिटोरियल वगैरह भी पढ़ते हैं एसएससी में, हेल्पफुल है कि नहीं है सर? बुक्स वगैरह अगर करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी नहीं है, और इंग्लिश में रीडिंग के लिए पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पढ़ा जाए तो और बेनिफिशियल है, एडिटोरियल्स की खास ज़रूरत नहीं है। जीएस तो आपका मॉक से तैयार हो गया, वो कि आपने इतने सारे मॉक लगाए? जी सर। और सॉरी, रीजनिंग तो और कुछ अलग से किया नहीं होगा? केवल मॉक सर, केवल मॉक सी। तो उसमें जैसे 1-2 चैप्टर अच्छे होते हैं, कैलेंडर वगैरह का, इसकी ट्रिक्स वगैरह होती है, वो आपने देखी यूट्यूब से? जो भी सर मॉक में जहाँ भी दिक्कत आती थी वो यूट्यूब पे देख लेता था, यूट्यूब से पीयूष सर से देखा और भी काफ़ी सोर्सेज से देखा, जहाँ दिक्कत आती थी वो यूट्यूब से देख लेता था। बाकी रीजनिंग है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो खुद से एनालिसिस कर लेते हैं उसकी। अगर मैथ्स ठीक है तो रीजनिंग में कुछ रीजनिंग ज़्यादा ऑटोमेटिक जरूरत अच्छी नहीं हो पड़ती। जाएगी। मैथ्स अच्छी तो रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, मेहनत तो इंग्लिश में करनी पड़ती। इंग्लिश आपका पहले बैकग्राउंड की वजह से अच्छा था, जीएस में मेहनत करनी पड़ी होगी काफ़ी ज़्यादा। जीएस इसका क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, साइंस जो हमने दिलवाई थी इसको बीएससी में की। अच्छा। तो जीएस तो खुद भी पढ़ता रहता था, साइंस को कम बल्कि जीएस को ज़्यादा पढ़ता था, तो वो भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो गया था इसका। अच्छा, तो बीएससी में आपका साइंस थी? हाँ, तो साइंस वाले पोर्शन का फायदा हुआ होगा फिर इसमें? साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाँ, और उसके सवाल भी 4-5 आ जाते हैं? 5-7 आते हैं, बिल्कुल सर। तो वो सारे बना दिए आपने? हाँ, तो ये फ़ायदा है, जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले पोर्शन में फ़ायदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको हिस्ट्री पॉलिटी में फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा तो है लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में। एक एज तो हर किसी को मिलती है, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये तो जैसे फैक्चुअल एसएससी पूछता है, ज़्यादातर फैक्चुअली आता है। यूपीएससी की तरह कोई क्रिटिकल सवाल तो उसमें आता नहीं, कुछ एनालिटिकल अप्रोच लगेगी, फैक्ट बेस ज़्यादा रहता है, तो इसमें रटने वाला काम काफ़ी ज़्यादा है। वो किस सोर्स से किया आपने? मैं सर परमार एसएससी यूट्यूब चैनल है, सब परमार एसएससी सर से पढ़े। हाँ
मतलब मैथ्स ज़्यादातर हम पढ़ा रहे हैं और जीएस जो है वो Yes, sir. परमार एसएससी सब पढ़ा रहे हैं। बढ़िया। जी सर। हाँ, तो उनकी यूट्यूब वाली क्लासेस ही? हाँ, उनकी PYQ सीरीज़ है 4, तो चारों ही काफ़ी बार देखी थी। वहाँ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बार-बार देखी। कई बार? 3-4 बार देखने के बाद फिर नोट्स बनाए तो काफ़ी क्रिस्प नोट्स बने, तो वो लास्ट टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहे। बार-बार फिर उन नोट्स का रिवीजन किया? हाँ सर। सारी क्लास देख के साथ-साथ जो बोलते थे वो उसी नहीं, के नहीं नोट्स सर। बनाते थे? नहीं सर। और पहले क्लासेस ही मैंने 3-4 बार देखी। क्लासेस देखी? हाँ, तो काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि वो ऑटोमेटिक फीड हो गया, तो बहुत ही कम लिखना पड़ा। लास्ट में 3-4 पेज में जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हो गई नोट्स में, बाकी सब्जेक्ट भी 3-4 पेजेस के केवल नोट्स बने फिर। तो इस जैसे लूसेंट वगैरह की बुक आती हैं, कोई और सोर्सेज आते हैं, ये जो आपने कुछ नहीं पढ़ा सर। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन? स्टैटिक जीके भी सर से ही पढ़ा और एक नवीन सर भी है, तो वो अगर अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है तो स्टैटिक जीके उनसे पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करा। एक मीन्स से पहले ना हमारी भी एप्लीकेशन आई थी टेस्ट रैंकिंग। जी सर। देखी थी आपने? हाँ, काफ़ी उस पर सेक्शनल मार्क्स दिए मैंने। सेक्शनल मार्क दिए हैं, तो उसका उस पर हमने बहुत अच्छी सुविधा करी है बच्चों के लिए कि पिछले 5 साल के हर एग्ज़ाम के टेस्ट फ्री हैं। हाँ सर। सीजल प्री लगाना हो, मीन्स लगाना हो, सीपीओ, सीएचएसएल, वो सभी आपने देखे होंगे। सारे दिए हैं। उस पर मीन्स के भी हमने सेक्शनल टेस्ट डाले थे, सेक्शन फर्स्ट के ज़्यादातर, वो सब आपने लगाए? सारे काफ़ी दिए, 100-150 सेक्शनल मार्क दिए सर मैथ के। काफ़ी वीक थी तो देने पड़े, उससे ही इम्प्रूवमेंट हुआ। रेलिवेंट मार्क्स थे सब। हाँ, अगर आप मैथ्स में सुधार नहीं करते तो इस बार भी आपको अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिल पाती। और आपने अच्छा कंटेंट डाला हुआ है सर सारा, काफ़ी अच्छा कंटेंट है जिसको कवर किया है। हाँ, तो सेक्शन फर्स्ट जो डाला है हमने टेस्ट रैंकिंग में, वहाँ से भी आपने लगाए? जी सर। ओके, तो धीरे धीरे स्कोर बढ़ाना शुरू हुआ होगा मैथ्स? हाँ, पिछली बार सर 330 के ऊपर ही नहीं जाता था ओवरऑल स्कोर, और इस बार मैथ्स के कारण 340 से नीचे कभी नहीं जाता था। रेयरली कभी 340 से नीचे रहा तो मार्क्स में। एडवांस मैथ्स जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन में फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा हैं। जी। तो फॉर्मूलेज या तो बच्चा बैच से खुद से नोट्स बनाए, आपने तो ज़्यादातर जैसे यूट्यूब से पढ़ा है, या मेंस में तो हम सीधा क्वेश्चन सीख ज़्यादा करवाते हैं। तो फॉर्मूलेज का कलेक्शन या नोट्स आपने कैसे, कहाँ से मिला फिर आपको? मैंने सर आपके वीडियोस से देख के ही सब बनाए, यूट्यूब से ही? हाँ सर। ओके, उसी टाइम। तो फिर उसी को रिवाइज किया होगा बार बार। और अर्थमेटिक में जो अप्रोच है, पहले जब आपने कोचिंग नहीं की होगी तो आप लॉन्ग मेथड से बनाते होंगे शाबाश। दिक्कत वही टाइम मैनेजमेंट इशू था सर। टाइम की दिक्कत रही होगी। क्वेश्चंस तो सब आते थे लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। क्योंकि स्कूलिंग में ये अच्छा रहा है, शुरू से ही नर्सरी से 12th तक टॉप ही रहा है, तो ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा वो रहता है सर इशू। हाँ, और बच्चे को स्पीड ही बढ़ाना है Yes, sir. मेंस के लिए। अब एक्स वाले मेथड से या लॉन्ग स्कूल वाले मेथड से नहीं कर सकते। तो जो हम अप्रोच सिखाते हैं, परसेंटेज की, रेशियो की, अप्रोक्सीमेशन या ऑप्शन से खेलना, वो सब आप सीखे होंगे वहाँ बेहतर तरीके। उन्हीं सब से ये इम्प्रूवमेंट हुआ सर। देखा और भी, लेकिन आपका जो बताया हुआ रहता है वो ज़्यादा अच्छे से, मतलब सीधा ग्रेप्स हो रहा है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहा है। अच्छा, आपने भी, अंकल आंटी आपने भी हमारी वीडियोस देखी हैं? बहुत देखी है। बीच में हम डांटते भी थे बच्चों को, वो भी सुना है आपने? काफ़ी परेशान करते बच्चे। एक्चुअली फैक्ट यही है कि 100% बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से मुश्किल से 20% ही सीरियस होते हैं, बाकी ना 80% कमेंट्स करने वाले होते हैं। जैसे आपने तो एक भी लाइव क्लास नहीं देखी होगी ना? नहीं, एक भी नहीं देखी। सब टॉपर की, अच्छे बच्चे की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। ना ही आपने एक भी कमेंट किया होगा कभी? कभी नहीं किया। तो जो बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, एक ही क्वेश्चन पे 20-20 बार कमेंट करते हैं, वो कैसे फोकस कर पाएंगे? वो सारा ध्यान तो उसका कमेंट्स करने पे ही चला जाएगा। बिल्कुल। हाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो रैंक आपकी इतनी अच्छी बनी है तो आपको अपने होम टाउन में पोस्टिंग मिल जाएगी? चांसेस तो पूरे हैं सर। इनकम टैक्स में कितनी वैकेंसी हैं टोटल? राजस्थान में 14 है सर, जनरल में। जनरल यूआर की 14 है, टोटल वैकेंसी 411 है। अच्छा, 14 है। तो उसमें आपकी कैटेगरी रैंक आपको पता चल पाई कितनी है? अभी 3rd है सर। 3rd है, तो फिर आपको मिल जाएगा आराम से। उसके बाद यूपीएससी के बारे में भी सोचा है आपने? हाँ सर, यूपीएससी की प्रेप करनी है आगे। अच्छा, ऐसा मैं बार बार देख रहा हूँ बच्चों को कि एसएससी सीजीएल की लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोगों का सपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, और आप तो बन चुके। उसके बाद भी आप यूपीएससी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा कारण है कि यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है और भी आगे बढ़ना है? जबकि लाखों लोगों का सपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का ही है और वो नहीं कर पा रहे बेचारे अचीव। मुझे सिर्फ सोसाइटी के लिए कुछ करना है।
सोसाइटी के लिए कुछ करना है। वो यूपीएससी में पोस्ट जो है उनमें अच्छी खासी पावर रहती है, तो आपके पास अपने वहाँ पे कुछ आपको करने का- मौका मिलेगा। जी सर। सोच ये रही कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। हाँ। अभी भी इसमें इतना कुछ रहेगा नहीं, अगर वो यूपीएससी अगर कर लेते हैं तो फिर उसमें अपने पावर आ जाती है, अपना सोर्स हो जाता है, तो कर पाएंगे। यूपीएससी में आपके पास गवर्नेंस की एक पावर रहेगी कि हाँ आप जो ना कुछ पॉजिटिव चीजें कर सकते और अभी एज है 23 कंप्लीट किया है अभी जस्ट 2 दिन पहले ही, हैं। तो एज है तो दे सकता है आराम। तो अभी आप अटेम्प्ट दोगे पहला ना, हाँ फर्स्ट। 1 साल पढ़ के? जी सर। बढ़िया। कुछ बच्चों के सवाल भी हैं, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस की जाए, केवल प्रीवियस ईयर 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए जाएं, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के, सिलेबस कंप्लीट करके काफ़ी एसएससी के लिए कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ेगा? अगर सर एक जॉब चाहिए केवल तो काफ़ी है, हम्म, पर एसएससी है, वो कुछ भी खेल खेल देती है कभी भी। हाँ। अच्छा अगर आपके पास ओवरऑल प्रिपरेशन एसएससी के बाहर की भी है तो वो बेनिफिशियल रहेगी जैसे कि हम अच्छी रैंक के लिए। अच्छी रैंक के लिए जॉब चाहिए जब तक तो ठीक है वो उतना, लेकिन अगर आपको रैंक चाहिए तो अलग से चलना आपका है। सीजल की जैसे आप तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो सीजल से जो मिलते जुलते एग्जाम है, जैसे कि सीडीएस का पेपर हो गया, जैसे सीएचएसएल का पेपर होगा, सीपीओ का पेपर होगा, इनके क्वेश्चंस भी बच्चों को बनाने चाहिए, बिल्कुल सर। बनाने चाहिए ना। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, हम तो सीजल की तैयारी कर रहे हैं, हम क्यों सीएचएसएल के सवाल सोल्व करेंगे, जबकि लेवल सबका सेम है। हाँ सर। एक चीज़ और बताना कि सीजल हमारे देश में यूपीएससी के बाद सेकंड नंबर का एग्ज़ाम ही मानेंगे, और इसका जो सिलेबस है वो इतना कॉमन है कि इससे आप रेलवे, कांस्टेबल, दरोगा और स्टेट एग्ज़ाम बहुत सारे दे सकते हैं। और यूपीएससी सीसेट की तैयारी में भी काम आता है, मैथ्स वाला जो पोर्शन है सीसेट में भी। अब तो सीसेट का पेपर भी इतना अच्छा बनने लगा है कि पहले नहीं होता था, पहले तो सीसेट पे ध्यान भी नहीं देते थे, अब तो उस पर मैथ्स के सवाल, नंबर सिस्टम वगैरह कितने अच्छे डालते हैं कि आपको हो सकता है सीजल की कोचिंग करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको सीसेट में मिलेगा, सीसेट वाले पोर्शन में। जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सीजल इतना बड़ा एग्ज़ाम है, तो क्या क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए एसएससी? 100% करना चाहिए सर। जो बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं और नहीं करते उनको उसमें अपने फर्क कैसे? टैलेंट दिखाने का फुल मौका नहीं मिल पा। बिल्कुल सर। प्रॉब्लम ये है कि पहले पैटर्न था 100 क्वेश्चंस मैथ के होते थे, 200 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते थे। अब 100 क्वेश्चंस में से 12-15 सवाल ज्योमेट्री के आएंगे, 10 सवाल अलजेब्रा के आएंगे। तो बच्चा इतना बड़ा अलजेब्रा चैप्टर है पढ़ के गया, 10 सवाल आएंगे तो अपना टैलेंट दिखा पाएगा। यस। एक सवाल अलजेब्रा का आएगा, इतनी आपने मेहनत करी, और एक सवाल तो वो लक हो गया ना, लक पे ज़्यादा हो लक पे हो गया। 10 सवाल में से चलो आपने सिली मिस्टेक एक सवाल में कर दी, यहाँ आपने एक उसी सवाल में सिली मिस्टेक हो गई, या वो एसएससी ने क्वेश्चन ही गलत डाल दिया, सबको बोनस मार्क्स मिल गए, तो आपने जो अलजेब्रा इतना 15-20 घंटे पढ़ा, वो तो सारी मेहनत वेस्ट चली गई ना, वेस्ट चला जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हर चैप्टर से क्वेश्चंस कम आ पाते हैं। तो अच्छे जो मेहनती बच्चों को टैलेंट दिखाने का मौका कम मिल रहा है पहले के मुकाबले। मिलता, एग्जैक्ट बोल रहा सर, बिल्कुल यही हो रहा है। यही हो रहा है ना। और कम मेहनत वाले और बहुत अच्छे पढ़ने वाले लगभग इक्वल से स्कोर पे आ गए, मतलब डेविएशन ही कितना रह गया है, बहुत कम डेविएशन रह गया है। तो पुराना वाला जो पैटर्न था वो ज़्यादा बेटर था अभी के हिसाब से। और नॉर्मलाइजेशन में अगर 10-12 नंबर का भी फर्क पड़ता है तो रैंक कितनी ऊपर नीचे हो जा रही है स्कोर भी। मेरा हो गया सर, अभी टेंटेटिव में मेरी रैंक 11 थी और अभी 56 हो गई, 56 हो गई है नॉर्मलाइजेशन के कारण ही। हाँ। और पहले तो जैसे 100 क्वेश्चंस मैथ के आते थे, चलो 2-3 सवाल गलत हो गए, ज़्यादा लोड नहीं था। अब यहाँ पे क्वेश्चंस ही इतने कम है, इसमें 2 सवाल गलत हो गए तो 8-9 नंबर का फर्क पड़ गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा रहता है। और क्वेश्चंस का लेवल भी एवरेज, ये बहुत मुश्किल तो है नहीं है। तो आप एक बार एसएससी को रिक्वेस्ट करो, हम एक क्लिप भेजेंगे उनको कि क्वेश्चंस का लेवल मेंटेन बढ़ाइए आप, एसएससी के हिसाब से करिए, खासकर मेंस का। अगर आप देखोगे, मैंने एमटीएस का पेपर सॉल्व कराया है, तो एमटीएस में जिस तरह के अच्छे सवाल हैं, मेंस में भी वैसे कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं, वही लेवल है सर, वही लेवल है। तो सीजीएल का लेवल बढ़ना चाहिए, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल इस तरह से होना चाहिए सर, लेवल बढ़ता हुआ रहना चाहिए कि सीजीएल का एग्जाम है ये। हाँ, प्री के और मेंस के पेपर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। और इंग्लिश तो और आसान करती है, इस बार की इंग्लिश का पेपर इस बार तो 135 मैंने जानकार में भी कई बच्चों के हैं सर। पहले ऐसा होता था कि इंग्लिश में तो पूरा स्कोर लाना एक जन से कम नहीं था, किसी का फुल स्कोर नहीं आता था इंग्लिश में। अब तो फुल स्कोर लाने वाले काफ़ी बच्चे हैं। मैथ्स में तो हमेशा से आता रहा है, इंग्लिश का लेवल भी बढ़ना चाहिए और मैथ्स का लेवल भी बढ़ना चाहिए।
इन्हीं 2 सब्जेक्ट से तो बच्चा जज होगा। बिल्कुल। और जीएस में कुछ भी पूछ लेते हैं उठ पटांग जीएस का बस पता ही नहीं चलता। जैसे कुछ पता नहीं चलता। इस समय तो जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सभी ने जीएस जो है परमार सर से ही पढ़ा है। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। अच्छा, एग्जाम से लास्ट 15 दिन पहले, लास्ट 15 बहुत क्रूशल होते हैं मेंस की, कुछ स्ट्रेटजी चेंज की थी या कुछ एक्स्ट्रा किया था उसमें? एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया सर, हालांकि तैयारी पूरी हो चुकी थी तो केवल मॉक ही मॉक दिया था बस। लास्ट के 15 दिन 2-2 मॉक भी दे देते थे? 2-2 3-3 भी सर लास्ट दिनों में तो। केवल मॉक्स ही मॉक? जी सर। कितने मॉक्स लगा दिए होंगे? केवल मेंस के तो 200 प्लस होंगे, सेक्शनल मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी। केवल मींस के 200 प्लस मॉक्स खत्म हो गए थे तो सर वही वापस भी लिए कि उन पे अच्छी मास्टरी हो तो। और उनके एनालिसिस मैन फोकस था एनालिसिस पे। इसमें आपने प्रीवियसर की भी मॉक्स लगाए? हाँ सर, प्रीवियसर की भी मॉक्स लगाए पिछले 2016-17 तक सारे पीवाई पुराने पैटर्न की। हाँ। सीपीओ और भी जो आप बता रहे थे वो सीपीओ वगैरह सब कुछ कवर किए हैं। तो फिर आपने पढ़ाई मेहनत बहुत ज्यादा करी है फिर? जी, रात भर जगते सब यही सब काम थोड़ा था सा ऑफिस की तरफ से भी सपोर्ट रहा कि वहाँ भी मतलब इस तरह का वो नहीं था कि नहीं आप पूरा 8 घंटे लगे रहेंगे, तो वहाँ भी पूरा सपोर्ट था इसको कि आराम से टाइम, जैसे कि एक हिमांशु गौतम जी हैं, आपको जानते होंगे, जीएस इंस्ट्रक्टर है, उनकी भी गाइडेंस रही। स्टूडेंट है हिमांशु? बच्चों उनकी गाइडेंस अच्छी रही सर, हमेशा गाइड करते थे वो। और उन्होंने सजेस्ट किया ना, डिविजनल कामयाब थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप उनसे अगर वो लेंगे मैथ का, क्योंकि उनको बताया हमने कंटिन्यू कि मैथ कमजोर चल रही है, तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया, तो फिर आपको फॉलो किया था। सही सजेशन दिया उन्होंने। और आपके राजस्थान से ही तो है? हाँ, बूंदी से ही। हाँ, तो इसी वजह से वो डिविजनल अकाउंट लेके अपने होम स्टेट में चले। उनसे टच में रहे, उनकी गाइडेंस कंटिन्यू किया। अच्छा, फोन पे कि यूट्यूब पे? फोन पे भी टच में थे सर उनके तो। हाँ, अब उनकी शादी भी हो गई है। हाँ, हिमांशु गौतम वो यूट्यूब पे भी सजेशंस वाली वीडियो बनाते हैं। यस, वो भी देखते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी रहती है। इस तरह के बहुत सारे हैं सिलेक्टेड बच्चे जो यूट्यूब पे सजेशन वाली वीडियोस बनाते हैं। yes. तो आपको कुछ अपना यूट्यूब चैनल वगैरह खोलने का कुछ प्लान है? कोई प्लान नहीं है। आपको कोई सोशल मीडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अच्छा, इतनी लंबी 3-3 आप मॉक्स लगा रहे हैं, फिर एनालिसिस कर रहे हैं, सिलेबस पूरा कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बोरिंग नहीं हो जाता था यार कभी कभी? बोरिंग काम करने से ही तो सिलेक्शन मिलेगा सर। कितनी बड़ी बात कही। तो बीच में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह करते थे आप? फिजिकल सर, खेलना पसंद है काफ़ी ज़्यादा, तो रोज़ शाम को 1-2 घंटे खेलता ही था। 1-2 घंटे खेलना रोज? क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट है। क्रिकेट में तो क्रिकेट खेलते थे? बेसिकली क्रिकेट से ज़्यादा था ये, लेकिन कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि एलर्जी पेशेंट है, तो उस समय सिर्फ तो छोड़ना पड़ गया, नहीं तो कैरियर ही क्रिकेट में जाता था। बाद में फिर चेंज किया। तो मतलब एज ए हॉबी क्रिकेट अभी भी खेलते थे? जी सर। मैं भी यही कहता हूँ कि पढ़ाई आप कर रहे हो 8-9 घंटे ना, तो 1 घंटा ऐसा निकालना चाहिए जिसमें या तो आप रनिंग करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, खुद को समय दो। घर से बाहर भी नहीं आप निकल सकते हो, दोस्तों के साथ भी बैठ सकते हो, तो ये चीज़ होनी चाहिए। लाइब्रेरी वगैरह कोई जो नहीं कैसे आजकल ना लाइब्रेरीज का बड़ा कल्चर है। छोटे छोटे शहरों में, गाँवों में लाइब्रेरी आ गई है, बच्चे लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, और कुछ पढ़ते कुछ टाइम ख़राब करते हैं, क्योंकि वाईफाई मिल जाता है, घर पे वाईफाई होता नहीं है, एसी लगा हुआ मिल जाता है, तो घर पे सभी के एसी नहीं होता नहीं है, तो फिर वहाँ पे बच्चे आराम से इंटरनेट चला के आराम से वाईफाई का खूब इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप सलाह दीजिए कि इस तरह की चीज़ें करते भी ना करें। एसएससी किन में इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है अगर सिलेक्शन लेना है तो? आपको सिलेक्शन चाहिए तो फिर आपको खुद को ही पता है कि आपको क्या करना है। टाइम वेस्ट करने से तो कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन देख ही रहे कितना बढ़ रहा है। 357 इस बार आईटीआई की कट ऑफ थी। 357 कट ऑफ हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। जी, आपके हिसाब से कट ऑफ जो हर साल लगातार बढ़ रही है, क्या कारण है इसके? वही सर, लेवल एक तो लेवल डाउन हो चुका है। लेवल डाउन हो चुका है। आप लोगों का बहुत अच्छा हो कि इसमें कमी मतलब वो नहीं कर सकते कि आप लोगों में इतना अच्छा कंटेंट और इतना कुछ करने लगे कि इतनी आगे बढ़ रहा है। कंटेंट इजीली अवेलेबल है, कंटेंट की रीच काफ़ी हो गई है। पीडीएफ वगैरह, शॉर्ट नोट्स, बैचेस, प्री की क्लासेस, मींस की रिवीजन, प्रैक्टिस, सब कुछ हो पा रहा है बच्चे के लिए। तो ये, और लेवल भी डाउन है। दूसरा कि अब बच्चों को अवेयरनेस भी बहुत है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को, जो जिस तरीके से पहले नहीं थी। और अब तो कंपटीशन में इवन एनआईटी, आईआईटी सभी के लोग आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे आके रुक रहे हैं, उसके बाद भी तैयारी कर रहे हैं। आप अपने डिपार्टमेंट में जाओगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इतना वर्कलोड है नहीं, जैसे
है ना। तो उसमें यूपीएससी की आप मिलेंगे, आधे से ज़्यादा आपको यूपीएससी की तैयारी करते हुए मिल जाएंगे। आपको कंपटीशन वहाँ भी देखना है अभी। मेरे अभी जीएसटी डिपार्टमेंट में भी काफ़ी है सर, अच्छा, काफ़ी इंस्पेक्टर्स भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट में आपने टैक्स असिस्टेंट के तौर पे कितने महीने काम किया अभी? अभी 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया पूरा। कैसा रहा वहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा है सर। अब बाकी ऑफिसेस का तो पता नहीं, हमारे कलीग्स और बॉसेस काफ़ी सपोर्टिव है। सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा। तो आप ऑफिस आवर्स में भी पढ़ लेते थे? हाँ सर, 1-2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे का ही काम रहता है। अच्छा, तो बाकी सर छूटती है। ऐसा है क्या कि जैसे जीएसटी फाइलिंग की एंड डेट नज़दीक आते तो वर्कलोड बढ़ जाता है, कुछ ऐसा है? मार्च में थोड़ा काम रहता है। मार्च में थोड़ा काम केवल रहता है, मार्च में। बाकी लीनियंट काम रहता है। हाँ सर। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है आराम से। आपके साथ और भी बहुत सारे वहाँ पे असिस्टेंट होंगे, हाँ सर, सभी ने पेपर दिए होंगे, सभी ने दिए थे। तो कुछ लोग आगे बढ़े उनमें से? इस बार नहीं हुआ सर। इस बार नहीं हुआ। ओके। तो ये होता है कि जो 2800 ग्रेड पे हैं, 2400 ग्रेड पे हैं, पीए हैं, ऐसे हैं, वो इम्प्रूवमेंट के लिए साउथ में जो लोग पहुंच गए हैं, मुंबई में, तमिलनाडु, चेन्नई में, और नॉर्थ के हैं, उनका मन लगता नहीं है वहाँ पे, खाने का लैंग्वेज का इशू है, सब फॉर्म भरते हैं। जी हाँ, सब फॉर्म भरते हैं। तो कितने थे आपके ऑफिस में टीए? टीए मेरे साथ एक और है, एक और, वो आरपीएससी कर रहे हैं, आरएस। आरएस, ओके। अच्छा, राजस्थान में तो ये आरएस का बड़ा वो है ना, ट्रेंड। पूरा राजस्थान तैयारी करता है ना। वहाँ तो मैंने सुना है ऐसा है कि यार आरएस की तैयारी नहीं की तो क्या किया आपने? यही है ना। तो आपके मन में नहीं है कि हम भी आरएस की तैयारी करते हैं? नहीं, यूपीएससी, क्योंकि एक बार आप वहाँ रहे तो फिर वहीं पे आप रहो, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेना आपने ज़्यादा प्रेफर किया? जी सर। चलो, ये भी अच्छी बात है। 3-4 सलाह जो आप बच्चों को देना चाहेंगे, जो फ्रेशर बच्चे अभी आएंगे, अप्रैल में ग्रेजुएट हो गए, काफ़ी सारे लोग एसएससी की तैयारी में आएंगे, कि भाई इन बातों का ध्यान रखो और इस तरीके से तैयारी करो। फर्स्ट तो ये होगी, आप कंसिस्टेंट रहो, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, कंसिस्टेंसी। वो भी कम से कम 1 साल। जी सर। सिलेबस कंप्लीट करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। 10-20% सिलेबस होता है तो मॉक लगाओ, उससे हताश नहीं होना, मार्क्स कम आएंगे। और सेक्शनल मार्क्स जितने ज़्यादा लगा सकते हो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सेक्शन सब्जेक्ट वाइज। सोच ऊंची रहे, ये नहीं कि मुझे 390 टारगेट लेके चलेंगे, कंपटीशन को देखते हुए डरने का नहीं है कि क्या होगा। ये सोच के चलना है कि 390 मुझे मार्क्स लाने हैं। ऊंची सोच हो, कड़ी मेहनत हो, पक्का इरादा हो, तो फिर जॉब मिल के रहती। और नंबर से कभी भी डरना नहीं है कि 10,000 वैकेंसी है, 40 लाख फॉर्म आए। एक्चुअल हम टीचर है ना, हम तो पूरी दुनिया को देखते हैं, हमारे पास सारे ही स्टूडेंट हैं, उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे वो मुश्किल से 2 लाख हैं जो पढ़ने वाले बच्चे, और उन 2 लाख में से जो कंसिस्टेंट रह पाते हैं 1 लाख ही रह पाते हैं। यानी कि जो कंपटीशन है वो 1/10 का है, हर 10 बच्चे में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होना, यही मैक्सिमम कंपटीशन है। और इतना कंपटीशन केवल गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, इवन प्राइवेट में आप अपना स्टार्टअप करो, कोई बिजनेस करो, कोई व्यापार करो, सभी में इतना कंपटीशन आपको 1/10 का मिलेगा ही मिलेगा। आप दुकान भी खोलोगे तो आपके आजू बाजू सेम बिजनेस प्रोफेशन वाली 10 दुकानें होंगी, वहां भी तो आपका 1/10 कंपटीशन चल ही रहा है। ये तो आपको फेस करना ही करना है। और कंपटीशन ऐसा नहीं कि नौकरी के बाद रिलैक्स, नौकरी के बाद भी आप डिपार्टमेंट में जाके आपको अपने कुलीग से बेहतर करना है, रिजल्ट अच्छा ला के देना है, तो कंपटीशन वहाँ भी होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन रखना, नेगेटिव कंपटीशन नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी में भी जा रहे हो तो लाइब्रेरी में भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के साथ ग्रुप में रहो। अच्छा, आपका कोई ग्रुप था? नहीं सर। सेपरेट तैयारी, कोई किसी से वो नहीं? कंपटीशन पे ध्यान नहीं देना था सर, यही सोचती। बिल्कुल। अपनी सीट एक पक्की है, बस इसी हिसाब से तैयारी करनी है। सोशल मीडिया आप चलाते थे? नहीं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आपको। ओके सर। आराम से ईमानदारी से जाके काम करना, समय आपको मिलेगा पढ़ने का, यूपीएससी का अटेम्प्ट जरूर देना और आपका सिलेक्शन होगा जिस तरीके से आपने मेहनत करी है। मेहनत के रास्ता मत छोड़ना बस। बिल्कुल, सिलेक्शन होगा तो हमें ज़रूर कॉल करना सर। मेरा आपके थ्रू एसएससी में भी लगा और आज यूपीएससी में भी हो गया। जरूर, बिल्कुल सर। ठीक है सर।